मैम की सबसे अच्छी बात ये लगी कि अंजलि ने बोला था कि मैम मुझे सिजेरियन डिलीवरी कर दो क्योंकि पेन का डर लग रहा था। तो मैम ने एक बात बोली कि नहीं बेटा, सिजेरियन डिलीवरी हम नहीं करेंगे, जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो हम नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांतिका आशापूर्णा मैटरनिटी हॉस्पिटल जयपुर से। और आज हमारे साथ हैं अंजलि जी एंड सौरभ जी, जिनके कल ही नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है। इसके लिए उनको सभी को, पूरे परिवार को हार्दिक बधाई। तो आइए हम आज इनसे यहाँ के डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। तो सौरभ जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने पहले कहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है और कैसा पहले का एंटीनेटल जो पूरा है वो आप हमें दर्शकों को बताएं। हमने बहुत जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिखाया था। थोड़ा क्रिटिकल केस था तो एक दो जगह जाना पड़ा हमारे को कि कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे। जो भी कोई लोग सजेस्ट करते थे कि आप वहाँ चले जाइए तो हम वहीं चले जाते थे कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली डिलीवरी थी तो डर रहता है मैम थोड़ा सा, तो इसलिए फिर बाद में हम लोग हिमांतिका मैम से मिले तो उसके बाद में हमारे सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, अब हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें यहीं पे रहना है। और फिर यस। तो यहाँ पे आपको कैसे हमारे हॉस्पिटल के बारे में पता चला? मैम मैंने क्या ऐड देखा था आपका, यहीं से मैं पास में रहता हूँ, एसटीसी के पास में रहता हूँ, तो यहीं से मेरे को एक्चुअली यहाँ का ऐड देखा था मैंने। तो थोड़ा सा मन में डर था कि एक नया हॉस्पिटल है, पता नहीं कैसे क्या रहेगा, डॉक्टर्स कैसे हैं। लेकिन जब आया, मैं विजिट करा, मैम मिले मेरे को, तो फिर डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, थोड़ा ये सही है, अच्छा है, घर के पास में है, सारी सुविधाएं हैं। पेशेंट हमारे पास परसों रात को 8 बजे आए थे। इनको लीकिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसी रिगार्डिंग ये चेकअप करवाने आए थे। तो हमने यहाँ पे उनको आगे एडमिशन का सजेशन दिया था। आगे सौरभ जी बताएंगे कि कैसा यहाँ पे आने के बाद उनको फील हुआ, कैसा यहाँ का रिस्पॉन्स रहा, वो सब चीज़ें। जी, हम लोग रात को 8 बजे आए तो पहले तो मैम मिले हमारे को। तो मैम ने मिलते ही तुरंत हमारे को रिसीव किया और चेकअप वगैरह किया। तो मैम ने बताया कि आपको अभी यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा, डिलीवरी बोले सुबह ही होगी, सुबह मतलब जब भी होगी, लेकिन बोले आज ही आपकी डिलीवरी होगी। उसके बाद में मैम मिले, विदिन 10 मिनट मैम आगे बाहर गए हुए थे, लेकिन 10 मिनट में पता नहीं बिजी थे जो भी थे, लेकिन 10 मिनट में हमारे को यहाँ पे मैम मिल गए और उसको तुरंत एडमिट कर लिया। और हमारे स्टाफ ने आपको कैसा रिस्पांस दिया? स्टाफ ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। स्टाफ तो मतलब फैमिली वाला फील होगा, यहाँ पे हॉस्पिटल वाला फील नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे अपनी फैमिली है, जैसे एक फैमिली मेम्बर संभालता है तुरंत। जैसे अपने किसी फैमिली मेम्बर को, चाचा जी को कॉल करते हैं, चाचा जी कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, इमरजेंसी में तुरंत आते हैं, वैसे ही यहाँ पे फैमिली वाला फील हो रहा था। जैसे ही मैम के पास कॉल जाता है, मैम तुरंत आते हैं। फिर रात को भी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैम बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि अब पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ठीक है, डॉक्टर्स भी, मतलब नर्स मैम वगैरह भी, सिस्टर भी पूरी रात भर जाग रहे थे हमारे साथ में। पेन हो रहा था बहुत तेज़। और मैम की सबसे अच्छी बात ये लगी कि अंजलि ने बोला था कि मैम मुझे सिजेरियन डिलीवरी कर दो क्योंकि पेन का डर लग रहा था। तो मैम ने एक बात बोली कि नहीं बेटा, सिजेरियन डिलीवरी हम नहीं करेंगे, जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो हम नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। और फिर मैम ने मोटिवेट किया। अच्छी बात वो थी कि एक डर निकाला इसके अंदर से कि नॉर्मल डिलीवरी के बारे में समझाया, सिजेरियन डिलीवरी के बारे में समझाया, प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बताया। और फिर मैम ने बताया कि कोई नहीं, आपके एक हेल्दी सा बच्चा होगा और आपके सामने पेशेंट अंजलि के केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट रात को 8 बजे हमारे पास लीकिंग की समस्या के साथ आया था। हमने उनका एग्जामिनेशन किया तो पता चला कि पेशेंट को लेबर पेन नहीं है, लेकिन पानी जा रहा है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को एडमिशन आवश्यक था और हमने उनको एडमिट किया। साथ में दर्द बढ़ाने के लिए उनको मेडिसिन दी गई। तो दवाइयों की वजह से उनका अराउंड 2 से 3 बजे के बीच में लेबर पेन स्टार्ट हुआ। कंटिन्यू उनकी मॉनिटरिंग रखी गई और सुबह 7 बजे के करीब पेशेंट ने एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया। साथ में उस बेबी के नाल के 2 आटे थे जो गर्दन के चारों तरफ होते हैं, जिनको हम डबल लूप ऑफ कोर भी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवर होता है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है और हाई रिस्क रहता है, और उस पेशेंट की कंटिन्यू मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस में हमने उनको कंटिन्यू मॉनिटर किया और साथ में बेबी और माँ दोनों स्वस्थ है। तो सौरभ जी से जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस हॉस्पिटल और यहाँ के जो सुविधाएं उनके बारे में? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब अपने पास में इतनी अच्छी सुविधा है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, NICU है, सारी इमरजेंसी सेवाएं हैं और साथ में इतने अच्छे डॉक्टर हैं, स्टाफ है, तो इधर उधर क्यों जाना, अपने को यहीं पे ही आना चाहिए।
और इसी हॉस्पिटल में आना चाहिए, आशापूर्णा हॉस्पिटल, गांधीपथ वेस्ट। सबसे पहले तो आपको पोते की बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि इतने तहे दिल से क्रिटिकल थैंक्स। कंडीशन से निकल के नॉर्मल जो डिलीवरी हो गई और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आई, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं पूछना चाहूँगी कि डिलीवरी के बारे में तो डिस्कस हो गया मैम ने और आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई जी। और आगे अब डिलीवरी के बाद यहाँ की फैसिलिटीज़ आपको कैसी लगी, यहाँ का स्टाफ का जो केयर रहा वो कैसा लगा आपको? जी मैम, मैं मोतीलाल शर्मा, जीएसटी कंसल्टेंट, और मेरे भतीजे सौरभ मिश्रा के बच्चा कल मिला हमको। और जो भी डॉक्टर साहब की देन है कि जो बहुत क्रिटिकल केस को इन्होंने बहुत इजी सॉल्व किया और फैमिली में इतनी खुशी हुई है कि बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटल के बारे में पहले से नहीं जानते थे, ये भतीजे ने किया कि जो पास में हॉस्पिटल है बहुत अच्छी सुविधा है। फिर मैं खुद आके विजिट करा दूसरे दिन और लगा तो बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब की मम्मी जी मिले, उनसे भी मिलके बड़ी खुशी हुई। और डॉक्टर साहब के बारे में तो पहले से मालूम पड़ गया था कि इतने अच्छे हैं, फिर बाद में मैंने इनका यूट्यूब भी चेक किया तो बहुत ही अच्छा इनका वो मिला है। इसके लिए मैं और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स।